तो अभी ये बातें लोगों तक धीरे धीरे जा रही हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास कोई आर्थिक संसाधन ढंग से नहीं है, तो हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते अभी, या इसके ऊपर फिल्में बना के प्रसारित नहीं कर सकते, या टीवी सीरियल बना के प्रसारित नहीं कर सकते, वो महंगे हैं। और जो मेन मीडिया है वहाँ पर भी अपनी बात अभी भेजेंगे तो वो लाख लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं एक एक प्रोग्राम के, तो अभी वो भी संभव नहीं है। तो जब तक हम लोग थोड़ा फेमस हो जाएं, या उस दौरान तक कोई ऐसा आदमी जुड़ जाए जिनके पास पर्याप्त धन हो इस तरह के एटलीस्ट एडवर्टाइजिंग करने के, कि कम से कम यूट्यूब में तो एडवर्टाइजिंग कर सकें, तो फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब थोड़ी जनता में मांग होने लगती है कोई चीज की, तो फिर मेन मीडिया अपने आप बुलाने लगता है, तब उल्टे पैसे भी देता है ना। अभी तो मांगते हैं, तब उल्टे देंगे पैसे। तो जैसे ही मेन मीडिया में पहुंचेगा तो समझो कि हम लोगों की मेहनत पूरी हो गई। मेन मीडिया में पहुंचने का मतलब है कि फिर पूरी दुनिया में पहुंच गया। फिर खाना पूर्ति बचेगी, फिर इंतजार बचेगा कि कब उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन है, और उस इलेक्शन में हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी, या जो भी उस समय पार्टी हमसे जुड़ेगी उसके साथ ही कोलोबरेशन में हम लोग उस इलेक्शन में चले जाएंगे। और इलेक्शन में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि अगर 50% से ज़्यादा लोग हमें वोट करेंगे, है ना, आप इजीली हमें हमें वोट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, आप सोचो कि अभी स्त्रियों की स्थिति कैसी है पूरी दुनिया में, भारत में कम से कम देखो तो, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था डाटा निकाल के, कि 93% जो स्त्रियां हैं वो, उनका जीवन घर तक ही सीमित है, वो हाउस वाइफ है, ये घर में ही रहती है, कोई जॉब वॉब उनको ऐसे मिलता नहीं। केवल 7% महिला हैं जो जॉब करती हैं, है ना। जब उन महिलाओं को पता चलेगा कि अब वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी, जो आज तक की निर्भरता थी कि जन्म से माता पिता के ऊपर निर्भर, फिर पति के ऊपर निर्भर, और पति को कुछ हो गया तो फिर भाइयों पे निर्भर या किसी और पति पर निर्भर, और बूढ़े हो गए तो बच्चों पे निर्भर। जब उनको पता चलेगा कि हमारी निर्भरता समाप्त, स्वतंत्रता, आप सोचो कि सारी महिलाओं का वोट कहाँ जाएगा। यही हालत पुरुषों को जब पता चलेगी कि अब किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, कि खाने के लिए, कि कपड़े के लिए, कि प्रेस के लिए, कि चाय के लिए, कि इसके लिए, कि उसके लिए, कि ना, किसी को किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हर चीज व्यवस्था के आधार से व्यवस्थित रहेगी। तो ऐसी व्यवस्था जिन जिन तक भी इसकी बातें पहुंचेंगी, इसको कौन नहीं वोट करेगा। इसको वोट बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम लोग सोच के चल रहे हैं कि 50% से भी ज्यादा वोट मिला अगर हमें, तो आराम से 400 पार हो जाएगा लोकसभा में। और उस 400 पार से जाते ही एक नियम हम लोग बना देंगे कि भैया, संविधान के अंदर या पूरे संविधान को बदलने का की ताकत जनता को दी जाती है वोटिंग के द्वारा, है ना, जनमत संग्रह के द्वारा। इस नियम को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि कौन कौन जनता से वो लेना चाहेगा इस मामले में। जो चीज पूरा संविधान जनता के हाथ में जा रहा है, इसे जो रोकेगा उसका जनता क्या हाल करेगी, आप सोच ही सकते हो। तो किसी नेता बेता की, किसी दल की कोई हिम्मत नहीं बचेगी, ना मोराली बचेगी, ना वैसे बचेगी कि वो इसको जो है संसद में, कोई भी संसद में, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे राज्यसभा में, कोई इसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकेगा। और जो डालेगा उसकी छवि इतनी बुरी तरह से खराब हो जाएगी कि उसे एक वोट नहीं मिलने वाला है अगले इलेक्शन में। तो कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं। और वो होने के बाद फिर जनता से पूछ लेंगे कि यही संविधान रखना है या संपूर्ण समाधान लाना है। तो आप सोच ही सकते हो, जब 50% से ज्यादा जनता हमें वहां भेजेगी, तो 50% से ज्यादा जनता संविधान को ले आएगी, नए संविधान को। ऐसे करके नया संविधान की प्रक्रिया जो है, वो नए संविधान से ये देश चलना शुरू हो जाएगा। और जब
नए संविधान से ये देश चलना शुरू हो जाएगा तो विश्व सरकार का उसी में गठन हो जाएगा। उस समय तक कोई देश हमसे जुड़ा नहीं होगा। भारत में ही 5 चरणों की राजनीति की स्थापना हो जाएगी। और जो विश्व सरकार होगी उसका काम यही होगा कि इन संपूर्ण समाधान आदि को सरकारी लेवल से सारे देशों में अपने अपने नुमाइंदे भेज के, माने जो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे चेतन स्तर के लोग, और वहाँ के ट्रांसलेटर्स के साथ जो भी जिस देश में भाषा चलती है, और वहाँ का साहित्य वाहित्य सब बनवा के, और वो सब जगह अपने नुमाइंदे वहाँ की जो सरकारें हैं उन तक भी, और वहाँ जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर देश में सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन तक भी ऑनलाइन फिजिकली। और फिल्में तो जा ही रही होंगी बन बन के, है ना, फिल्में यहाँ बन रही होंगी और वो उनकी भाषाओं में ट्रांसलेट हो के, सब डबिंग हो के जा रही होंगी। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं। और आने वाले 2-4 साल में जब ये व्यवस्था आ जाएगी, आने के 2-4 साल बाद में यहाँ का परिणाम भी सब लोग देख सकेंगे। सब लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण रहेगा कि बाहर के कोई भी जो वो हैं लोग हैं, वो यहाँ आके देख सकेंगे कि यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत है कि नहीं, सारी सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, कोई दिक्कत आ रही है क्या, ऐसा सब चेक करने के लिए आते रहेंगे। और वो यहाँ वीडियो बना के, फिल्में बना के, या जो टेलीफिल्म होती है वो बना के सब ले जाके अपने लोगों को दिखा रहे होंगे कि देखो भाई वहाँ सब लोग मजे में जी रहे हैं, ये देखो कैसा नगर है, कैसी सुख सुविधाएं हैं, एक आदमी भी भिखारी नहीं है, सब लोग मजे मजे में जी रहे हैं, 4 से 5 घंटे सब लोग काम कर रहे हैं। और क्या मतलब जो भी उसकी सारी जो पॉजिटिव माने जो भी एक सीनरी होगी उस सब को वो चित्रित कर करके विभिन्न माध्यमों से अपने लोगों को दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। यही बात के यहाँ का संविधान और सारे पद जनता के हाथ में है 24 घंटे, कितनी बड़ी बात है आप सोचो। कौन से देश की जनता है जो ऐसा नहीं चाहेगी। मतलब इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था की एक एक चीज अपने आप में ऐसी कंक्रीट और सॉलिड है कि जनता में कोई उस चीज को छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहेंगे कि हमारे हाथ में आए। मजबूरी नाम की चीज नहीं बचेगी, क्राइम नाम की चीज नहीं बचेगी। आप सोचिए कि किस तरह की ये एक व्यवस्था होगी। और ये व्यवस्था की बातें जब सब जगह जाएंगी तो जो जो देश भारत के साथ जुड़ता रहेगा तो वहां तो ये व्यवस्था आ ही जाएगी। हमारे और उनके बीच कोई बॉर्डर नहीं बचेगा। बॉर्डर मतलब फिजिकल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल तो अभी हो सकता है कोई देश बहुत दूर हो, माने ना हमारे यहाँ उनको वीजा की जरूरत पड़ेगी, ना उनके यहाँ हमारे लोगों को जाने की वीजा की जरूरत पड़ेगी। उनके संसाधन हमारे और हमारे संसाधन उनके, ये सब एक हो जाएगा। समझ रहे हो ऐसे। तो आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में कम से कम 150 से ज्यादा देश हैं जो जिनकी हालत भारत से भी खराब है, गरीब देश है। वो तो कितनी जल्दी इससे जुड़ेंगे आप सोच सकते हो, कितनी जल्दी जुड़ेंगे। और ऐसे करके एक दिन जब सारी दुनिया एक हो जाएगी तो फिर फिजिकल बॉर्डर भी नहीं बचेगा। और जो निकट निकट के देश हैं वो जुड़ेंगे तो उनका तो जैसे ही जुड़ेंगे फिजिकल बॉर्डर भी मिट जाएगा। फिर कोई भी कहीं जा सकेगा, रह सकेगा, घूमने जाना है घूमने जा सकेगा, वहीं रहना है वहीं रह सकेगा। वहाँ की कुछ नेचर, क्लाइमेट, लोग उसे जो कुछ सूट करते हो, है ना। इस तरह की राजनीति होगी। राजनीति गवर्न्ड बाई लोगों के द्वारा, उसे लोग चला रहे होंगे। आप सोचो, क्योंकि अभी 200, 400, 500 नेताओं के ऊपर चीजें छोड़ देते हैं, वो कुछ भी करते रहते हैं अपने हिसाब से। वो लोगों को बताएं नहीं बताएं। अब बताओ, आरटीआई का नियम लाने के लिए ही जो है एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा। आरटीआई मतलब क्या है कि अगर जनता को सरकार से कुछ जानना है, भैया क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए लिखो, फिर वो उसको जब आएगी सुध तो वो आंसर करेगा, ऐसे करके। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ऑनलाइन ही सब है भैया, जिसको जब देखना है तभी देख लो, कोई आरटीआई फाटे का चक्कर नहीं है। वहां सब आपके सामने ही है।
कभी भी देख लो, सब ऑनलाइन, सारा कुछ एक क्लिक करो और उससे संबंधित डाटा देखो, जो भी डाटा है वो आपके सामने। इतनी पारदर्शी व्यवस्था, इतनी पारदर्शी राजनीति होगी, इतनी पारदर्शी कि देश की या नगर की या डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की या दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं होगी जो किसी से भी छुपी होगी, सब आंखों के सामने। क्योंकि ये व्यवस्था जनता के लिए है, तो जिसके लिए है उसको ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, बताओ। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पहले से ही न्याय हो गया होगा। अभी एक दिन इंदु चौधरी जी आई थी यहाँ पे, तो इस पर चर्चा हुई थी, उनका वीडियो आता ही होगा या शायद आ गया होगा। तो उनका भी एक सपना था कि न्याय राज की स्थापना। तो मैंने उन्हें कहा कि संपूर्ण समाधान वही व्यवस्था है जो अन्याय होने के बाद न्याय, वो न्याय नहीं, पहले से ही न्याय स्थापित है। माने व्यवस्था ही न्यायशील है, तो वहां अन्याय होगा नहीं, और फिर ये जज वाले न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अदालतें उदालतें बैठती हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं होगी वहां, बल्कि इनकी जज जनता होगी कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? इतनी खुली व्यवस्था कि जो आज से पहले कभी न किसी ने सोची होगी, न लिखी होगी, ऐसी व्यवस्था है। और मैंने आपको सब बता दिया कि क्यों करके ये आ जाएगी, कोई अड़चन नहीं है, इलेक्शन के द्वारा ही आ जाएगी। इसके लिए कोई आंदोलन, कोई चक्का जाम, कोई हाय हुल्लड़, कोई किन्हीं पार्टियों को गाली देना, उनका बेइज्जत करना या कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस व्यवस्था की बात लोगों तक पहुंचाते चलो, और जैसे ही 50% संख्या को ये एक्सीड करेगी कि इतने लोगों तक ये चीज पहुंच गई है, बस समझो कि व्यवस्था आ गई। उसके बाद केवल और केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी। मुख्य काम जो है वो यही है कि इस व्यवस्था की बातें जनता तक, इतनी संख्या तक पहुंचा देना एक देश में। और उसके लिए आज इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि उस पर आप इसको, जितने भी लोगों को लगता है कि ये आनी चाहिए जल्दी से जल्दी और उन्हें कुछ करने में भी अच्छा लगता है इसके लिए, तो वो शेयर करें इनके वीडियोस को। वो ऐसा नियम बना लें कि हर रोज एक वीडियो को उनके पास जितना भी सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब पे जो दूसरे यूट्यूब है वो है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी सब जगह वो ग्रुप है, हर रोज कोई भी एक वीडियो को, जो भी आपको रुचता है कि ये जाना चाहिए, तो उसको आप शेयर करते रहें, तो आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। मतलब ये योगदान उससे कम नहीं होगा कि जब कोई पैसे वाला हम लोगों से जुड़ेगा और वो पैसा देकर एडवर्टाइजिंग करवाएगा, उससे कम नहीं होगा ये योगदान। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 20 मिनट कुल लगता है एक दिन में। मैं खुद, मेरे पास जितना सोशल मीडिया है, जो कि और आगे बढ़ता ही जा रहा है, शुरू में तो मुझे भी 10 मिनट लगते थे, लेकिन अभी काफ़ी सारा वो बढ़ गया है, मुझे बहुत जगह लोगों ने जोड़ दिया है, तो अभी मुझे आधा घंटा लग जाता है, जो मैं रोज़ ये कोई एक वीडियो या 2 इन चीज़ों को शेयर करता हूँ, मुझे इसमें आधा घंटा एक दिन में सब जगह शेयर करने में लग जाता है। तो ऐसे ही आपको 10 मिनट 20 मिनट इतने ही लगेंगे, क्योंकि आप तो उतने सारे सोशल मीडिया पर नहीं होंगे, उतना समय लगेगा। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो ये आपका इसमें काफ़ी बड़ा योगदान आप समझिए। और वो जो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप सब जितने लोगों को शेयर करेंगे, फिर वहाँ पर भी और लोग निकल के आएंगे जो और शेयर करेंगे, फिर और निकल के आएंगे। ये वो जो मल्टीपल लेवल मार्केटिंग टाइप का है कि एक ने 2 जोड़े, 2 ने 4 जोड़े, 4 ने 8 जोड़े, जो ऐसे चलता रहता है,
ये ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा, और ऐसे करके मेन मेन मीडिया तक जब तक हम पहुंचते हैं तब तक ये मेहनत करने की जरूरत है, उसके बाद ये भी करने की जरूरत है। उसके बाद तो मेन मीडिया में लगभग हर जगह के लोग जुड़े रहते हैं और हर भाषा में मेन मीडिया है, तो वो सब फिर वहां तक पहुंचा देंगे, वो वो भी फ्री में ही पहुंचा देंगे। तब तक मेहनत करने की जरूरत है।